बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने 2.3 प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कंप्लीट की उसके लेक्चर नहीं लिए, उन तमाम लेक्चर के लिंक्स, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स जो है यूनिट नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी तमाम लेक्चर ले सकते हैं। और यूनिट नंबर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी तमाम लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शन, पहले हम वो कर लेते हैं। देखें प्यारे बच्चों, हमारे पास है डेफिनेशन सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट के हवाले से आपने करनी है। देखें ये डेफिनेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन और दोज फंक्शन वो फंक्शन होता है इन विच द रूट्स इन्वॉल्व, जिसमें रूट्स इन्वॉल्व हों, और सच दैट, इस तरीके से, दैट के द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग देम रिमेन अनअल्टर्ड या अनचेंज व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जैसे कि एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा है, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में है, इसकी वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है जी, आप क्या करें, रूट्स और इंटरचेंज, रूट्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब बीटा को आप पहले ले आएँ और अल्फ़ा को बाद में ले जाएं, तब भी आपके पास आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। देखें यहाँ भी हमारे पास जो आंसर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में है, और यहाँ भी हमारे पास आंसर जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है जी, मतलब कहने का ये एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा। अब इसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की 1, और अल्फ़ा की यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इन फंक्शन में पुट करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों का आंसर सेम है। अब देखें जी, यहाँ पर पुट की तो इसका आंसर हमारे पास 15 आया फर्स्ट का। अब सेकंड वैल्यूज़ के लिहाज से हम चेक करते हैं, यहाँ पर पुट के यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या है जी, 15 ही आया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो है जो रूट्स हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इंटरचेंज किया, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा 2 था 1 कर दिया, या 1 था हमने बीटा 2 कर दिया, तो तब भी हमारे पास आंसर चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, अनअल्टर्ड मतलब अनचेंज रहा, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ये आपने करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.4। देखेंगे 2.4 स्टार्ट करते हैं। 2.4 और 2.5 जो है ये तकरीबन सेम एक्सरसाइज है। इनमें डिफरेंस क्या है ये इंशाल्लाह मैं 2.4 और 2.5 करने के बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। देखें अब यहाँ पर देखें 2.4 में आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो आपने इन रूट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो इवैल्यूएट द दिस। ठीक है जी, हम ये स्टार्ट करते हैं, पॉइंट सुन लें। 2.4 में चले हम बता देते हैं, 2.4 में इक्वेशन दी जाएगी, आपने रूट्स फाइंड करने हैं, और 2.5 में आपको रूट्स दिए जाएंगे, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। 2.4 में आपने इक्वेशन की मदद से, गिवन जो इक्वेशन होगी इनकी मदद से रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। ठीक है जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास ये इक्वेशन है। ठीक है जी, इन रूट्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन देखनी है। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू हो वो क्या है जी, 1 है, और बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास, पी है, और सी की वैल्यू क्या है जी आपके पास, वो है क्यू। ठीक है जी, आपने सबसे पहले सम
ऑफ द रूट्स का जो है सम फाइंड करना है, ठीक है जी। अब रूट्स का सम क्या होता है जी, माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पर जी माइनस बी आपके पास क्या है जी, वो आपके पास पी है, और ए आपके पास 1 इज़ इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा। यहाँ पर लेट करने की ज़रूरत नहीं है, रूट्स हमें यहाँ दिए गए हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो गिवन हैं, वो क्या हैं जी, अल्फ़ा और बीटा। अब सम ऑफ द रूट्स हम क्या करते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, माइनस पी। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आपके पास क्या है जी, पी। उसके बाद आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब आप फाइंड करेंगे उसका फार्मूला आपके पास है सी ओवर ए। अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है जी, क्यू है, ओवर ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, क्यू। आप यहाँ लिख भी दें अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है जी, क्यू। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सबसे पहले आप सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्योंकि ये फाइंड कर इवेल्यूएट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जब वो कैसे है मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब यहाँ पर देखें जी, हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, वो हमारे पास ये है। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। अब यहाँ पर देखिए जी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी, माइनस पी, ठीक है जी, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, क्यू है। इसे आप सॉल्व करें जी। अब माइनस पी का स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 क्यू आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने इवेल्यूट कर लिया, वो क्या है जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आपने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से हम करते हैं पार्ट टू करते हैं। देखें जी, हमारे पास रूट्स का सम और प्रोडक्ट यही है, इन्हीं रूट्स का सम और इसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड करना है। देखें यहाँ पर आप सबसे पहले कॉमन ले लें। अब दोनों में हमारे पास अल्फ़ा भी कॉमन है, अल्फ़ा बीटा ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास यहाँ क्या बचेगा जी, बीटा स्क्वायर। एक अल्फ़ा बाहर, अल्फ़ा क्यूब है, ठीक है जी, सॉरी बीटा क्यूब है, बीटा एक बाहर चला जाएगा और एक स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो क्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस पी है, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उससे पहले हमने जैसे इसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो प्रीवियस पार्ट में कन्वर्ट किया था, वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट बना लें, ठीक है जी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, क्यू है, ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा की अल्फ़ा बीटा क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस पी है, इसका स्क्वायर ले लें, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्या है जी, क्यू है। इसे आप सिंप्लीफाई करें, क्यू आ जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 क्यू। अब यानी कि अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 करते हैं जी। अब
देखिए जी पार्ट 3 में देखिए आपने सबसे पहले जो है ना इन्हें अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पास उसी की वैल्यू है इन दोनों की। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। जैसे हमने पार्ट 1 को किया कन्वर्ट, फिर पार्ट 2 को किया, अब पार्ट 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी 2 फ्रैक्शन है और दरमियान में हमारे पास क्या है जी सम है। जब 2 फ्रैक्शन हो और सम या सब्ट्रैक्ट हो तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब इसका आप एलसीएम लें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस अब सेकंड डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, रिमाइंडर में बीटा, बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब मज़ीद इसे आप अब ये तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब इसे कैसे करेंगे, अब वो बिल्कुल वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है जी। ओवर में आपके पास क्या है जी अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप पुट करें। हम यहाँ पर देखें जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी माइनस पी है, होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी आपके पास क्यू है, वो दर्ज कर दें। ओवर में देखें जी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू है, वो यहाँ पर दर्ज कर दें। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दें अल्फ़ा ओवर बीटा, हम ये सॉल्व कर रहे हैं बीटा ओवर अल्फ़ा। अब माइनस पी का स्क्वायर क्या है जी पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2q, ओवर में आपके पास क्या है जी q है। अब देखें जी डिनोमिनेटर में आपके पास सिंगल वैल्यू है और नोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं। आप इनका जो है डिनोमिनेटर क्या कर दें सेपरेट कर दें, यानी कि पी स्क्वायर ओवर q माइनस 2q ओवर q। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें, जैसा कि q से q कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा जी पी स्क्वायर ओवर q माइनस 2, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ये पार्ट 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 में भी हमने सिमिलर वही काम करना है। रूट्स हमें दिए गए हैं, गिवन इक्वेशन भी दी गई है, ठीक है जी। देन हमने फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास पार्ट 1 और अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा ये तमाम पार्ट्स करते हैं, ठीक है जी। पार्ट 1 करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन दी गई हो और उसके रूट्स दिए गए हों और कहा गया हो कि इन रूट्स की वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करें या इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन की मदद से रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है जी। फिर आपने इनको रूट्स के सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आपने जो वैल्यूज आपने फाइंड की हुई होंगी इस इक्वेशन से वही आपने यहाँ पुट करनी है, ठीक है जी। आपके पास ये इवेल्यूट हो जाएंगी या इनकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। हम करते हैं पार्ट 1। देखिए जी सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है। आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास -5 और सी की वैल्यू आपके पास 6, ठीक है जी। आप फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स, वो क्या है जी -b/a। अब यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है जी -5 है ओवर ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास 4। इट मीन आपके पास माइनस माइनस प्लस 5/4, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब रूट्स आपके पास गिवन है वो क्या है जी अल्फ़ा बीटा, इसका सम किसके इक्वल आया आपके पास 5/4 के इक्वल, ठीक है जी। ये आपने फाइंड कर लिया रूट्स ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द
रूट्स वो आपके पास क्या है जी, सी ओवर ए। अब यहाँ पर सी क्या है जी, आपके पास 6 है, और आपके पास ए क्या है जी, 4 है। इसकी आप कटिंग करें 3 ओवर 2, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है जी, अल्फ़ा बीटा 3 ओवर 2। ठीक है जी, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आपने सबसे पहले एक काम कर लिया, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए। अब आपने इसे एवेल्यूएट करना है, किसमें, इस फॉर्म में, सम में और प्रोडक्ट में। वो कैसे करेंगे देखें जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब 2 फ्रैक्शन है, इसका आप लेंगे एलसीएम, वो क्या आएगा आपके पास, अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर को आप एलसीएम पर डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, आपके पास बीटा आएगा। बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आएगा। ठीक है जी। प्लस अब सेकंड डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, अब 1 अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अल्फ़ा आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा सेम है। ठीक है जी, ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, वो क्या है जी, आपके पास 5 ओवर 4। देन आपके पास बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, आपके पास वो है 3 ओवर 2। ठीक है जी, 3 ओवर 2। अब 5 ओवर 4, इसे आप डिवाइड की फॉर्म में लिखें। ठीक है जी, 3 ओवर 2। अब ये डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं जी, 5 और 4, इसे आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब 2 ओवर 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब इसे आप सॉल्व करें जी, 5 1 द 5। ठीक है जी, 2 3 द 6। अब इसकी ये वैल्यू आ गई 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है जी, 5 ओवर 6। ठीक है जी। अब पार्ट 2 करते हैं। देखें प्यारे बच्चों, पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और हमने बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो आप इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा, इसको आप क्या कर लेंगे, होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है जी, वो है 3 ओवर 2। 3 ओवर 2 यहाँ पर पुट करें, 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये होगी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है जी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आपको एंड स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप वहां से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर भी करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आप वो लेक्चर ले सकें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।